नमस्ते दोस्तों। शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें यह 10 चीजें, प्रसन्न होंगे भोले बाबा। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। हिंदू शास्त्रों में शिवलिंग की पूजा करने का बहुत महत्व माना गया है। शिवलिंग स्त्री और पुरुष दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। मान्यता है कि शिवलिंग पर एक लोटा जल और एक बिलपत्र चढ़ा देने मात्र से ही भगवान शिव प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, बिल्व पत्र, दूध, भांग आदि चीजें अर्पित करने के बारे में तो अधिकतर लोगों को जानकारी होती है, लेकिन मनोकामना पूर्ति हेतु कुछ गुप्त उपाय भी बताए गए हैं। यह उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। महालक्ष्मी की कृपा से धन प्राप्ति के लिए यह उपाय बहुत कारगर है। जानिए ऐसे ही कुछ गुप्त उपायों के बारे में जिसे करने से आपकी सभी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं और धन प्राप्ति भी होती है। पूरे विधि विधान से उपासना करने वालों को भोले बाबा का आशीर्वाद जरूर मिलता है। जानते हैं शिवलिंग पर किन चीजों को चढ़ाने से पूजा का फल मिलता है। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन पर यह 10 चीजें अर्पित जरूर करें। नंबर 1, दूध। भोले बाबा का दूध से अभिषेक करना अत्यंत ही पुण्यकारी माना गया है। दूध अर्पित करने से व्यक्ति सदैव स्वस्थ और रोग मुक्त रहता है। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान शिवजी ने सारा विष अपने कंठ में ग्रहण कर लिया था, जिसके चलते उनका पूरा शरीर नीला पड़ने लगा। तब सभी देवताओं ने उनका दूध से अभिषेक किया और विष का असर उन पर कम हो गया। तब से ही भगवान शिव को दूध अत्यंत प्रिय है। नंबर 2, जल। अगर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे तो आपका चित्त शांत होगा और आपके अंदर करुणा आएगी। मान्यताओं के अनुसार विष का प्रभाव कम करने के लिए देवताओं ने उनके ऊपर जल डाला था। तब से ही उनको नीलकंठ के नाम से सुशोभित किया गया है। नंबर 3, चीनी। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चीनी भी अर्पित की जाती है। इस पावन अवसर पर भोले बाबा को चीनी अर्पण करना लाभदायक है। इससे आपके घर में कभी यश, वैभव और कीर्ति की कमी नहीं होगी और उनका आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। नंबर 4, केसर। लाल केसर से शिवजी का तिलक करने से जीवन में सफलता आती है और मांगलिक दोष समाप्त होता है। ऐसा कहते हैं कि महाशिवरात्रि पर अगर अपने व्यापारिक दस्तावेजों पर केसर से तिलक करेंगे तो सभी अड़चनें दूर होंगी और धंधा कभी मंदा नहीं पड़ेगा। नंबर 5, इत्र। शिवलिंग पर इत्र छिड़कना शुभ माना गया है। इत्र के छिड़काव से हमारे मन की शुद्धि होती है और हम तामसी प्रवृत्तियों से मुक्त हो पाते हैं। भोले बाबा पर इत्र छिड़कने से भक्तों को सद्बुद्धि मिलती है और वह कभी भी सत्य की राह से नहीं भटकते। नंबर 6, दही। शिवजी को दही चढ़ाने से व्यक्ति परिपक्व बनता है और उसके जीवन में स्थिरता आती है। ऐसी ही मान्यता है कि अगर भोले बाबा को नियमित रूप से दही अर्पण किया जाए तो जीवन की सभी अड़चनें, कठिनाइयाँ दूर होती हैं। नंबर 7, घी। देसी घी शक्ति का परिचायक है, इसलिए शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से व्यक्ति बलवान बनता है। संतान प्राप्ति के लिए भी भगवान शिव जी को घी चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से घर में बच्चों की किलकारी अवश्य गूंजेगी। नंबर 8, चंदन। वेद पुराणों के मुताबिक महाकाल को चंदन लगाने से एक इंसान को आकर्षक रूप मिलता है और उसके जीवन में मान सम्मान और ख्याति की कभी कमी नहीं आती। नंबर 9, शहद। शहद का अर्थ होता है मीठा। ऐसा माना जाता है भोले बाबा कभी भी किसी की तरफ किसी भी प्रकार का दुर्वेश नहीं रखते हैं। शिवजी को शहद लगाने से वाणी में मधुरता आती है और दिल में परोपकार की भावना जागती है। नंबर 10, भांग। भगवान शिव और भांग का बहुत गहरा रिश्ता है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय विष के प्रभाव को कम करने के लिए भांग का भी प्रयोग किया गया था। हमारे पुराणों में भांग को एक दिव्य औषधि के रूप में देखा गया है, जिससे चमड़ी के रोगों का इलाज संभव है। नंबर 11, केतकी का फूल। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल को भगवान शिव का श्राप लगा हुआ है, इसलिए शिव पूजा में केतकी के फूल निषेध है। नंबर 12, नारियल पानी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भूलकर भी शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। नंबर 13, अशोक के पत्ते। अशोक का पत्ता शोक का नाश करता है।
साथ ही शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान से कष्ट मिल रहा है या संतान दूर है तो उसकी कामना के लिए भी शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा धन लाभ की कामना के लिए भी शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करना शुभ होता है। इतना ही नहीं, घर में अशोक का पेड़ लगाने से शोक, दुख और दरिद्रता का वास नहीं होता। जो लोग आर्थिक संकट से घिरे हुए हैं उन्हें अशोक के पेड़ की जड़ को लाल या सफ़ेद रेशमी कपड़े में लपेटकर कार्य क्षेत्र पर या बिजनेस वाले स्थान पर रखना चाहिए। ऐसा करने से बिजनेस और रोजगार में लाभ होता है। नंबर 14, आम के पत्ते। अगर दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है तो शिव भक्तों को शिवलिंग पर आम के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। शिवलिंग पर आम के पत्ते अर्पित करने से दरिद्रता दूर होती है। साथ ही ऐसा करने से अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। नंबर 15, अनार के पत्ते। किसी भी प्रकार का दुख दर्द है या कार्यों में रुकावटें आ रही हैं या फिर परिवार में सुख शांति नहीं है तो शिवलिंग पर अनार के पत्ते जरूर अर्पित करें। साथ ही अनार के रस से शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। इसके अलावा अनार की लकड़ी से किसी तरह का यंत्र बनवाना शुभ होता है। घर की सीमा के बाहर अनार का पेड़ पूर्व पश्चिम में लगाना शुभ है। इसके अलावा परिवार में सुख शांति के लिए शिवलिंग पर अनार के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। नंबर 16, बरगद के पत्ते। बरगद के पेड़ को त्रिमूर्ति का प्रतीक माना जाता है। बरगद के पेड़ की छाल में विष्णु, जड़ में ब्रह्म और इसकी शाखाओं में शिवजी का वास होता है। यही वजह है कि बरगद के पेड़ को शिवजी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में बरगद के पत्ते भगवान शिव को अर्पित करने से दुर्घटना से रक्षा होती है। किसी गंभीर रोग में आयु संकट का भय कम हो जाता है। ऐसे में शिवजी को बरगद के पत्ते अर्पित करने से दुर्घटना से रक्षा होती है। नंबर 17, बेल के पत्ते। बेल के पत्ते भगवान शिव को बेहद प्रिय हैं। बेलपत्र का त्रिकोण आकार भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में पति पत्नी जोड़ों में हर सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें तो वैवाहिक जीवन में कभी क्लेश नहीं हो सकता है। परिवार में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और प्रेम बढ़ेगा। शिवलिंग पर 3 से लेकर 11 बेलपत्र चढ़ाना शुभ है। बेल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। नंबर 18, शमी का पत्ता। शनि की महादशा 7.5 ढैया चल रहा है या कुंडली में शनि शुभ स्थिति में नहीं है तो शिवलिंग पर शमी का पत्ता जरूर अर्पित करें। घर में शमी का पौधा पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। इससे कुंडली के कई दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा शमी का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाने से रोग और क्लेश से मुक्ति मिलती है। साथ ही विरोधी नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। नंबर 19, नीम के पत्ते। जो लोग लंबी बीमारी से पीड़ित हैं उनको रोग में आराम पाने के लिए शिवलिंग पर नीम के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। मंगलवार के दिन नीम के पेड़ में जल अर्पित करके चमेली के तेल का दीपक जलाने से अमंगल नहीं होता है। नंबर 20, आक के पत्ते। अगर जीवन में किसी से भी मनमुटाव या कलेश है तो शिवलिंग पर सफ़ेद मंदार के पुष्प या आक के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। मान्यता है कि आक के पत्ते में भगवान गणेश का वास होता है। आक का पौधा अगर घर के सामने हो तो उसे शुभ फल देने वाला माना गया है। आक के पौधे से किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव व्यक्ति या घर परिवार पर नहीं पड़ता है। इसके अलावा आक का फूल शनिदेव को भी प्रिय है। कुंडली में अगर शनि दोष हो तो आक के फूल से शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। अगर चाहते हैं दूसरों की कृपा तो रात के समय शिवलिंग के पास करें यह गुप्त उपाय। धन प्राप्ति के लिए करें यह गुप्त उपाय। धन प्राप्ति के लिए आपको किसी मंदिर में रात्रि के समय जाएं और वहां स्थापित शिवलिंग के पास एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने से पहले शिवजी से प्रार्थना करें और मन ही मन अपनी मनोकामना कहें। इसको किसी सोमवार के दिन से आरंभ करने के बाद लगातार 41 दिनों तक करना है। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही प्राचीन उपाय और कारगर माना जाता है। इस उपाय को करते समय ध्यान रखें कि इसका जिक्र किसी से नहीं करना है, यानी कि यह उपाय गुप्त रखना है। पुरुष तो इस उपाय को बिना नियम तोड़े कर सकते हैं, परंतु यदि कोई महिला यह उपाय करती है तो उसके मासिक धर्म बीच में आ जाए तो उन दिनों के बीच जाने के पश्चात उपाय को पूरा करें। आगे जानिए कि इस उपाय से कैसे
से आपके जीवन की समस्याओं का होगा समाधान। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रात्रि के समय जब अंधेरा होता है और उस समय शिवलिंग को प्रकाशित किया जाए तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण में वर्णित है कि भोले शंकर को प्रसन्न करने पर सभी देवी देवता स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में धन समृद्धि आने के साथ ही समस्त समस्याओं का अंत हो जाता है। इस उपाय को बहुत ही चमत्कारी माना गया है। यदि इस उपाय को नियम पूर्वक किया जाए तो मां लक्ष्मी की कृपा तो प्राप्त होती ही है, आपकी कुंडली के सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। इस उपाय को करने से अनहोनी की आशंका नहीं रहती है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो, तो आपके अपने चैनल ज्ञान लाभ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।